Hey guys, welcome back to our channel Faction Olympiads. In this video, we are back again with another amazing problem from the book Pathfinder on laws of motion. Preview. So this problem statement is from the topic laws of motion and friction. तो जो बच्चे अभी आप क्लास 11th में हो, you can take this question up to check कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट कितना strengthen हुआ है, and you can test yourself using this question. एंड जो बच्चे क्लास 12th में हो, यू कैन टेक दिस क्वेश्चन टू रिवाइज योर प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्रिक्शन. तो इस क्वेश्चन में ना ऐसा कुछ बताया गया कि एक ब्लॉक रखा है. आई विल रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. देयर इज अ ब्लॉक विच इज प्लेस्ड ऑन दिस हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप, जैसे बुक मान लो एक रखा हुआ है, एंड अ पुली इज़ यूज टू सपोर्ट अनदर ब्लॉक जो कि एक साइड में यहाँ पे हैंग किया गया है. आप देख सकते हो, करेक्ट. ठीक है. अब इसमें बताया गया ना कि एक रोप के थ्रू आई एम अप्लाइंग सम फोर्स, एंड कुछ एक मिनिमम फोर्स है और कुछ एक मैक्सिमम फोर्स है. मतलब देयर इज सम रेंज ऑफ फोर्स फॉर विच द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम. अब द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास ऑफ द ब्लॉक. तो ये काइंड ऑफ कुछ ऐसा क्वेश्चन है ना. आप ऐसे थोड़ा सा लॉजिकली सोचो. मान लो आपने कुछ फोर्स अप्लाई ही नहीं किया तो क्या होगा, वो सोचो आप. अगर आपने कुछ फोर्स अप्लाई नहीं किया तो वो मास m जो हैंग हो रहा है ना, वो खींचेगा और ब्लॉक आगे मूव कर जाएगा. तो आपको एक मिनिमल सा फोर्स चाहिए उसको पकड़ के रखने के लिए. दैट्स द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट इज, अगर मैं बोल दूँ कि ठीक है मैंने मिनिमल एक फोर्स तो मान लिया कि उतना फोर्स चाहिए मुझे पकड़ के रखने, तो क्या उससे ज़्यादा कोई भी फोर्स सफिशिएंट है फॉर इक्विलिब्रियम? द आंसर इज़ नो. क्योंकि अगर मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिया ना तो ये बुक उस साइड आ जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए. मुझे चाहिए कि ये बुक इक्विलिब्रियम पे रहे. तो मेरा जो फोर्स है वो एक स्मॉल वैल्यू और एक लार्ज वैल्यू, इन दोनों के बीच कहीं लाई करना चाहिए. अगर मैं उससे कम दिया तो मास m खींच लेगा नीचे की तरफ, और मैंने उससे ज़्यादा फोर्स दे दिया, बहुत ज़्यादा फोर्स दे दिया, तो मेरा ही जो फोर्स है वो बुक को खींच देगा लेफ्ट की तरफ. तो इसीलिए हमें एक मिनिमम और एक मैक्सिमम फोर्स दिया गया है. अब देखते हैं उसका फ्री बॉडी क्या होगा. ठीक है. अब इस ब्लॉक का ना टेंडेंसी ऑफ मोशन दो तरफ है. फॉर मिनिमम फोर्स मैं लिख सकता हूँ फॉर एफ मिनिमम, अगर आपने बहुत कम फोर्स दिया सो द ब्लॉक विल हैव अ टेंडेंसी टू मूव राइटवर्ड्स. तो आप ये लिख सकते हो फॉर मिनिमम फोर्स ब्लॉक हैज़ अ टेंडेंसी टू मूव टूवर्ड्स राइट. क्योंकि आपने बहुत कम फोर्स दिया तो वो चाहेगा कि राइट में चला जाए, क्योंकि मास m जो हैंग हो रहा है वो उसको बढ़िया से खींचेगा टूवर्ड्स राइट. करेक्ट. तो अगर ये राइट की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हुआ तो इसका फ्री बॉडी थोड़ा ड्रॉ करते हैं. तो ये हो गया मेरा ब्लॉक. इस पे ना नीचे की तरफ एक टेंशन लग रहा है T. अभी हम लोग इक्विलिब्रियम का ही केस देख रहे हैं, और मैं इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ F. करेक्ट. और एक जो मास हैंग हो रहा है उसका भी एक बार फ्री बॉडी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ये मास भी रेस्ट पे है, क्योंकि अभी सिस्टम में कुछ मूव नहीं कर रहा. करेक्ट. तो इसके ऊपर लगने वाला है एक T, और नीचे लग जाएगा mg, एंड एवरीथिंग इज एट रेस्ट. क्योंकि बस टेंडेंसी है, एक्चुअल मोशन कुछ नहीं है. करेक्ट. तो फॉर द ब्लॉक अगर मैं देखो आई कैन सिंपली राइट टेंशन इज इक्वल टू mg. करेक्ट. ये ब्लॉक के लिए एक इक्वेशन आ गया. अब देखते हैं आगे बड़े वाले ब्लॉक के लिए. इस पे अगर मैं कुछ थीटा एंगल एज्यूम कर लूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि इसका जो कंपोनेंट होगा, टी का जो कंपोनेंट है, अगर ये थीटा है, दिस कंपोनेंट इज सिंपली टी कॉस थीटा. करेक्ट. सिमिलरली दिस कंपोनेंट इज टी एफ कॉस थीटा. क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है तो दोनों तरफ थीटा और थीटा होगा. ऊपर की तरफ भैया नॉर्मल है, एंड नीचे की तरफ इसका जो वेट है दैट इज़ कैपिटल एम जी मान लेते हैं. कुछ वेट दिया गया है क्या? आई डोंट थिंक कुछ दिया है उसका वेट. अच्छा, वही निकालना है हमें. तो ठीक है, नहीं मास m निकालना है, सॉरी. इसका कुछ मास आई थिंक नहीं दिया गया है, लाइट ब्लॉक बोला है, तो इसका वेट हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं. लाइट ब्लॉक है, इसका कुछ वेट हम लोग नहीं लेंगे. करेक्ट. यहाँ पे ना फर्स्ट पॉइंट पे आप देख लो लाइट ब्लॉक बताया गया है. चलिए, तो यहाँ पे बस मेरा एक t का साइन कंपोनेंट रहेगा और एक f का साइन कंपोनेंट रहेगा. करेक्ट. और क्योंकि ये ब्लॉक चाह रहा है कि राइट की तरफ मूव करने के लिए, उस पर फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट की तरफ. तो फ्रिक्शन इसमें लग जाएगा, क्योंकि लिमिटिंग केस है, ऑन द वर्ज ऑफ मोशन है, इसमें लग जाएगा म्यू एस एन.
तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें फर्स्ट इक्वेशन दैट आई कैन राइट इज एन का जो वैल्यू है दैट इज़ टी प्लस एफ साइन थीटा। टी का वैल्यू पता है मुझे, ठीक है, तो मुझे इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अनदर इक्वेशन दैट आई कैन राइट इज, अगर ये मूव नहीं करना चाह रहा, अभी के लिए क्या सीन है, अभी के लिए इसका सीन है कि ये चाह रहा है राइट की तरफ मूव करना, तो टी कॉस थीटा ज़्यादा होगा और एफ कॉस थीटा कम होगा। बट क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है, इनका जो दोनों का नेट फोर्स है दिस शुड बी लेस देन म्यू एस एन। ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन भैया, करेक्ट, बढ़िया है। अब ना सेकंड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैंने इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया तो क्या होगा देखते हैं। सो आई विल अपलोड द PDF समडे, क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चन मैंने आज तक डिस्कस किया उसमें हर एक क्वेश्चन रिकॉर्डेड है, तो मैं एक PDF किसी दिन शेयर कर दूंगा, तो सो दैट यू कैन रिवाइज ऑल द क्वेश्चंस, ताकि आपको हर बार जाके वीडियो देखने की ज़रूरत ना हो, आप सीधा सीधा इस PDF को रिवाइज कर सकते हो। दिस क्वेश्चन इज दिस PDF इज़ गोइंग टू बी बैंक ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, करेक्ट। चलिए अब ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं, देखते क्या होता है। तो मुझे वापस ना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, मैं इस पूरे चीज़ को नीचे लेके लिख लेता हूँ वापस, बस हल्का बहुत में थोड़ा बहुत चेंजेस कर दूंगा। अगर अब मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया ना फॉर एफ मैक्स, क्योंकि उससे ज़्यादा करूँगा तो मेरा रोप ही उसको खींच देगा, तो एक मैक्सिमम वैल्यू है जिसके कम मुझे अप्लाई करना चाहिए, और इस केस में ब्लॉक हैज़ टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। बाकी सब सेम रहेगा क्योंकि टेंडेंसी है, अब तक मूव नहीं हुआ है, बट फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है ना ये भैया शिफ्ट हो जाएगा पीछे की तरफ, क्योंकि अब ब्लॉक का टेंडेंसी है लेफ़्ट में मूव करने का। तो फ्रिक्शन बोलेगा भैया मैं मूव तो करने नहीं दूंगा, तो मैं लिख जाऊंगा राइट में। अब क्योंकि लेफ़्ट की तरफ फोर्स थोड़ा ज़्यादा हैवी है, तो आप ये भी लिख सकते हो कि एफ कॉस थीटा, एफ का पल्ला थोड़ा भारी होगा, एफ कॉस थीटा माइनस टी कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन, करेक्ट। अब मुझे चाहिए स्मॉल एम, टी का वैल्यू एम जी है तो वो हम लोग यूज़ कर लेंगे। अब मैं अगर 1 से 2 को डिवाइड कर दूँ तो देखते क्या बनता है। तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन था 1 से 2 को डिवाइड करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन था मेरा टी कॉस थीटा, क्योंकि वो मिनिमम वाला केस था तो एफ मिनिमम कॉस थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, और उसमें एन क्या था, मिनिमम वाला केस में ना इक्वलिटी होल्ड कर जाएगा क्योंकि क्रिटिकल केस है। एफ मिनिमम साइन थीटा प्लस टी मतलब एम जी साइन थीटा, टी का वैल्यू दोनों केस में एम जी है, तो फर्स्ट इक्वेशन में भी इसको एम जी डाल दो आप, करेक्ट। सेकेंड इक्वेशन वाज एफ मैक्स कॉस थीटा माइनस टी कॉस थीटा मतलब एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एस एफ मैक्स साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। अब ना आप सीधा सीधा इसको डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर दोगे ना तो कॉस एंड साइन विल इवेंचुअली कैंसिल आउट, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बच जाएगा आपका एम जी माइनस एफ मिन बाई एफ मैक्स माइनस एम जी, और राइट हैंड साइड में बच जाएगा एफ मिन प्लस एम जी बाई एफ मैक्स प्लस एम जी, करेक्ट, बढ़िया। अब यहाँ से थोड़ा सा आप मैनिपुलेशन या कैलकुलेशन कर लो, तो फर्स्ट टर्म बचेगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर, सॉरी एक तो बचेगा पहले एम जी एफ मैक्स, पहले ये आ गया एक टर्म, देन बनेगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर, देन बनेगा एफ मिन एफ मैक्स, और फिर बनेगा माइनस एम जी एफ मिन, करेक्ट। अब इक्वल टू होगा वापस से एफ मैक्स एफ मिन, ऐसे एक टर्म आएगा, प्लस एम जी एफ मैक्स, तो आई थिंक ये एक टर्म कटेगा, बढ़िया, एक आएगा एम जी एफ मिन और एक टर्म कटेगा यहाँ पे आई थिंक, और एक बच जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ऑफ दिस, ये रह जाएगा। तो आप सीधा सीधा देख सकते हो कि यहाँ पे एम जी एफ मैक्स कैंसल्स आउट, एम जी एफ मिन कैंसल्स आउट, तो यहाँ से भैया आंसर बन जा रहा है 2m स्क्वायर जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ मिन एफ मैक्स। बहुत बढ़िया सा प्यारा सा आंसर आ गया यहाँ पे, करेक्ट। तो मैं आंसर को ना ऊपर लिख देता हूँ, 2 and 2 कैंसल्स आउट, यहाँ से मेरा मास निकल के आ गया रूट ओवर ऑफ एफ मिन
एफ मैक्स बाई जी, रूट ओवर ऑफ एफ मीन एफ मैक्स बाई जी, एंड इट इज़ माई फाइनल आंसर। प्यारा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि मैं हर वेंसडे, फ्राइडे और संडे शार्प एट 10:30 PM आता हूँ हर एक नए वीडियो और नए क्वेश्चन के साथ, टू बूस्ट इन योर प्रिपरेशन, टू मेक श्योर कि आपको भी आपकी पसंदीदा कॉलेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।